बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसकी जो ड्यू डेट है दोस्तों वो 13 मई 2026 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का भी। याद रहे ड्यू डेट से पहले कंडक्ट करेंगे तो फीस थोड़ी होगी, अगर ड्यू डेट वाले दिन कंडक्ट करेंगे तो फीस ज़्यादा होगी। और मैं इन दिनों में काफ़ी बिजी होता हूँ, लिहाजा आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो बुकिंग करवा सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड की फाइल में सबमिट करवाना है और MS वर्ड की फाइल में ही आपने इसको सॉल्व करना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है वो PDF का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आपने PDF में ना तो इसको बनाना है ना ही PDF में इसको सबमिट करवाना है। ये देखें सर ने वाज़ेह लिखा हुआ, सर करें आपने ये जो सोल्यूशन है इसको आपने MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर क्रिएट करना है और उसी MS वर्ड की फ़ाइल को आपने LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। बहुत ईजी असाइनमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। बेसिकली आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन को आपने बेस 6 के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। अब यहाँ देखें आपको एक एक्सप्रेशन क्या है जिसमें आपको पहली जो टर्म है वो दी गई है बेस 16 के अंदर, फिर दूसरी टर्म दी गई है आपको बेस 8 के अंदर, फिर बेस 2 के अंदर, फिर कैबमैन नंबर सिस्टम के अंदर। और उसके बाद आपको सर ने बोला हुआ है कि पहले जो बेस 16 है उसमें से माइनस कर दो बेस 8 को, फिर जो आंसर है उसमें प्लस कर दो बेस 2 की आंसर को, उसके बाद कैबमैन के आंसर को प्लस कर दो, जो फाइनल आंसर आएगा उसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, बेस 6 में। दोस्तों याद रहे जब भी आपको किसी भी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो एक्सक्लूडिंग बेस 10, यानी यहाँ पर देखो आपको कहीं भी बेस 10 दिखाई दे रही है नहीं, बेस 10 बेसिकली हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। तो यहाँ पर देखिए बेस 16 है, बेस 8 है, बेस 2 है एंड कैबमैन है यानी बेस 5 है और बेस 6 में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी जो है वो बेस 10 नहीं है। तो यह आपने क्या करना होता है, जब भी आपको इस तरह से सिचुएशन हो तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होती है उसमें जितने भी डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं पहले हमने उन नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना होता है बेस 10 के अंदर, फिर देन यानी बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में। जब वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं बेस 10 में, फिर देन हम ये जो माइनस और प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेशन है इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है बेस 10 के अंदर, फिर उसको हम जो है कन्वर्ट करते हैं अपने डिज़ायर बेस के अंदर यानी बेस 6 के अंदर कन्वर्ट करेंगे लास्ट पे। तो चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बताता हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने एक न्यू MS वर्ड की फाइल बना लेनी है और वहाँ पर आपने ऊपर पहले ये अपने टाइटल टूटल जो भी देने हैं वो दे देने हैं। उसके बाद नीचे आपने इस तरह दे दी हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, फिर आपने नीचे बता दिया कि गिवन एक्सप्रेशन मुझे ये वाला गिवन है जिसमें आपने बताया कि मेरे पास ये पूरा एक एक्सप्रेशन है जिसको मैंने कन्वर्ट करना है फाइनली लास्ट पे बेस 6 के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले अपनी हेडिंग देनी है स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट ईच वैल्यू इनटू डेसिमल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोई भी नंबर सिस्टम दिया जाए अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो आपने क्या करना होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन दोस्तों परफॉर्म करने से पहले आपने उस स्पेसिफिक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना होता है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। जैसे देखें ये बेस 16 है, इसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, इसको बेस 8 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर इस बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर आप इस कैबमैन को नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। जब आप इन तमाम ईच नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे उसके बाद फिर आपका जो है ना ये प्लस और माइनस का अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो सकेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया, सबसे पहले हमारे पास ये जो पहली बेस है बेस 16 जिसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें 1A3F, इसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यही करने लगे, हमने ऊपर इसीलिए हेडिंग दी है कन्वर्ट ईच वैल्यू इनटू डेसिमल कि हम बारी बारी अब इन तमाम नंबर सिस्टम को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चूँकि बेस 16 थी तो मैंने बेस 16 को बेस 10 में जो है यानी डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि बेस 16 के अंदर 1 तो ठीक है 1 ही होता है, 3 ही होता है, लेकिन ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेस 16 के अंदर बेसिकली ए का मतलब होता है 10 और एफ का मतलब होता है 15। ये भी मैंने साल लिख दिया, मेंशन कर दिया ताकि सर को अच्छे से पता चल जाए कि हाँ जी जनाब हमें पता है कि कौन सी चीज़ जो है ना मतलब कौन सा करेक्टर बेस 16 के अंदर किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। चलें जी, उसके बाद हमने क्या किया, अब दोस्तों कन्वर्जन करते कैसे हैं, जब भी आपने दोस्तों किसी भी नंबर सिस्टम को बेस 10 यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो बेसिकली उस नंबर सिस्टम के जितने भी डिजिट्स होते हैं ना उन तमाम डिजिट्स को बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी बेस के साथ, मतलब उसी बेस 16 के साथ। अब यहाँ देखिए 1 है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस 16 के साथ, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बेस 16 के साथ। अगर आपको दोस्तों ये पूरा मेथड स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी CS 302 की फुल जो प्लेलिस्ट है शॉर्ट लेक्चर्स की उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आप शॉर्ट लेक्चर्स में मेरे देखकर बहुत ईजी स्टेप्स के अंदर ये सीख सकते हो
क्योंकि ये असाइनमेंट है, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं। मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर ए टू जी हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो आप मेरे शॉर्ट लेक्चर देखकर अपने मिड और फाइनल टर्म की पेपर की तैयारी भी कर सकते हो, और साथ साथ इस असाइनमेंट में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से अपनी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकते हो कि कैसे किसी भी नंबर सिस्टम को बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। तो यही यहाँ मैं कर रहा हूँ कि हर डिजिट को मैंने उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई किया, और आपको पता है राइट टू लेफ्ट हम चलते हैं, और बेस के ऊपर जो है सॉरी जो हाँ बेस होती है उसके ऊपर पावर लगाते हैं 0 1 2 एंड 3। उसके बाद ये जो ब्रैकेट लगी हुई है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिप्रेजेंट कर रही है कि मतलब इस वैल्यू को इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, फिर 10 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, ऐसे ये सारा। जब दोस्तों हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आया। जब इसको हमने प्लस किया आपस में तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आंसर आ गया 6719। ठीक है। उसके बाद अब हमने इसी तरह हमारे पास जो दूसरी नंबर सिस्टम था वो था डेसिमल ऑक्टल नंबर सिस्टम, मतलब बेस 8। अब बेस 8 को भी हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो उसका सेम वही तरीका कि हर बेस 8 के जो हर डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी बेस 8 के साथ, और फाइनली लास्ट पे उसको आपस में प्लस कर दो। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जनाब डेसिमल में इसका 700। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये असाइनमेंट है, और इसमें बस मैंने आपको सोल्यूशन दिखाना है कि कैसे इसको सॉल्व किया मैंने। ठीक है। तो ये पहले स्टेप में हमने इसको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया डेसिमल में, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, ऑक्टल को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। तो ये जल्दी जल्दी साथ साथ आप नोट करते रहो। ठीक है। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जब ये हमारे पास आंसर आ गया 700 डेसिमल में, अब हमारे पास तीसरा जो नंबर सिस्टम था वो था बाइनरी नंबर सिस्टम यानी बेस 2। अब बेस 2 को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो उसके लिए हमने ये क्या किया, उसके हर डिजिट को मल्टीप्लाई किया उसकी बेस 2 के साथ, और फाइनली उन सबको आपस में प्लस कर दिया, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 202 यानी 202 आंसर आ गया डेसिमल के अंदर। तो ये आप वीडियो पॉज करके इसको जल्दी जल्दी क्या कर लो, नोट कर लो। बहुत ईजी असाइनमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे रहता है हमारे पास कैबमैन नंबर सिस्टम। अब कैबमैन नंबर सिस्टम की बेस होती है 5। ठीक है। अब इसमें ये जो सिंबल्स हैं, जैसे ये हमारे पास डेल्टा सिंबल है, जैसे ये हमारे पास ओहम सिंबल है, जैसे ये ग्रेटर देन सिंबल है, जैसे ये हमारे पास कैबमैन के अंदर ये जो अपवर्ड एरो है ये है। तो इनका क्या मतलब होता है दोस्तों, ये मैंने नीचे लिख भी दिया कि डेल्टा का मतलब होता है 1 कैबमैन नंबर सिस्टम के अंदर, ग्रेटर देन का मतलब होता है 2, ओहम का मतलब होता है 3, और अपवर्ड एरो का मतलब होता है 4। तो ये इनके मैंने मतलब भी बता दिए हैं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमें डेल्टा गिवन था, तो डेल्टा का मतलब क्या है 1, तो मतलब हमने 1 को सेम वही तरीके से चूंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो सम ऑफ पोजीशनल वेट मेथड इस्तेमाल करेंगे। और उसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ पोजीशनल वेट मेथड में कि गिवन जो हमारे पास बेस होती है उसके हर डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी बेस के, उसकी गिवन बेस के साथ। तो यहाँ पे देखिए पहला था डेल्टा का मतलब होता है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी बेस 5 के साथ। फिर उसके बाद आ गया ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का मतलब होता है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी बेस 5 के साथ। फिर ओहम का मतलब होता है 3 को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी बेस 5 के साथ। फिर अपवर्ड एरो का मतलब होता है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी बेस 5 के साथ। फाइनली इन सबको आपस में सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया, ये वाला। ठीक है। इसको जब आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 194। तो हमने बेसिकली क्या किया, हर अपनी ईच नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। अब जनाब हम क्या करेंगे, इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब इन चारों का हम डेसिमल में जो है क्या कर लेंगे, उनको आपस में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। मतलब यहाँ पे पहले क्या क्या था, हेक्साडेसिमल को और ऑक्टल को माइनस करना था, उसके बाद फिर देन बाइनरी को उसमें प्लस करना था, फिर उसमें कैबमैन को प्लस करना था। यही हम करने लगे नेक्स्ट। ये देखें स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब हमने जो अपने गिवन नंबर सिस्टम थे उनकी उनकी जो जो इक्विलेंट डेसिमल में वैल्यू निकाली है वो हमने लिख ली। देखो पहला जो हेक्साडेसिमल था उसकी आंसर क्या था 6719, तो ये हमने लिख लिया 6719। उसके बाद माइनस का साइन हमने कहाँ से लगाया, ये गिवन एक्सप्रेशन से। ये देखो गिवन एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या वो कहता है जो बेस 8 है इसका डेसिमल में आंसर बताओ, तो बेस 8 का डेसिमल में आंसर क्या है 700। तो हमने देखो नीचे लिख दिया, यहाँ पर आगे लिख लिया आगे 700। उसके बाद आगे प्लस 2 कहाँ से आया, ये प्लस बेसिकली ये देखो इक्वेशन में लगा हुआ था प्लस। और उसके बाद ये बाइनरी जो हमारे पास नंबर सिस्टम था उसकी हमारे पास आंसर क्या है 202, तो हमने आगे लिख लिया 202 यहाँ पे। ठीक है। 202 लिख लिया। उसके बाद प्लस 194 किसका आंसर है, बेसिकली प्लस वो हमारी इक्वेशन में था, और 194 बेसिकली आंसर है किसका, कैबमैन नंबर सिस्टम को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर है 194, तो 194 लिख लिया। अब 6719 में से माइनस किया 700। उसके बाद जो आंसर आएगा इन दोनों को करने के बाद सॉल्व, जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे 202, उसमें प्लस कर देंगे 194, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 6415 यानी 6415 जो है वो हमारे पास फाइनल जो है कहता है 100 डेसिमल आंसर इज 6415 यानी बेस 10 के अंदर हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। अब दोस्तों हमने ये जो है पूरी इक्वेशन सॉल्व कर ली है, हमने अपना डेसिमल में आंसर भी निकाल लिया। अब उसके करना है वो जो डेसिमल में आंसर है ना उसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 6 के अंदर।
तो चलें अब वो कर लेते हैं। तो ये देखें अभी मैंने लिख दिया है। स्टेप नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट डेसिमल 6415 इंटू सैनरी बेस 6। अब दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल। कौन सा रूल यूज़ करते हैं? ये सारी टेक्निकल नाम है जो मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर में आपको बताए हुए हैं। तो जब भी आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना हो किसी भी अदर नंबर सिस्टम में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल। डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल दोस्तों बेसिकली ये होता है कि जो भी आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर वैल्यू गिवन है, उस वैल्यू को लिखो और लिखकर उसको बेसिकली डिवाइड करते जाओ किसके साथ, जिस बेस में आपने कन्वर्ट करना है। तो हमने किस बेस में कन्वर्ट करना है? 6 बेस 6 में। तो बेसिकली हमने अपने इस डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड करते जाएंगे बेस 6 के साथ। तो देखो हमने सबसे पहले 6415 को डिवाइड किया 6 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 10, 6, 9। और रिमाइंडर के बाद, रिमाइंडर किसे कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं जो बाकी बच जाता है। तो जब हमने 6 इस वैल्यू को 6 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आ गया क्वोशंट, और क्वोशंट के बाद हमारे पास ये आ गया इसका रिमाइंडर 1। उसके बाद फिर हमने इस वैल्यू को अगेन 6 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्वोशंट आ गया 178 और रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद हमने इस वैल्यू को मजीद 6 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्वोशंट आ गया 29 और रिमाइंडर आ गया 4। उसके बाद हमने इस वैल्यू को फिर मजीद 6 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्वोशंट आ गया 4 और रिमाइंडर आ गया 5। अब ये मजीद 4 जो है 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए क्वेश्चन आ गया 0 और रिमाइंडर आ गया 4। समझ आ गई बात की? अब दोस्तों ये जो आपके पास रिमाइंडर्स आए हैं ना, बेसिकली इनको आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखना होता है, तो यही आपका आंसर होता है। तो ये देखो उसने लिखा भी होगा था, रीड रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कहता है नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर रीड करो। तो पहला रिमाइंडर क्या? 4, फिर 5, फिर 4, फिर 1, फिर 1। तो यही आपका आंसर है। ये देखो उसने लिख भी दिया नीचे। कहता है हमारे पास डेसिमल में जो आंसर वैल्यू गिवन थी वो थी 6415, तो 6415 लिख लिया। उसका डेसिमल में सॉरी बेस 6 में जो आंसर आया वो क्या है? 45411। तो ये देखो 45411 बेस 6 के अंदर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है? 45411 बेस 6 के अंदर आंसर आ गया। तो ये है दोस्तों आपका फाइनल आंसर। एक दफ़ा अब आपको जो है दोबारा से दिखा देता हूँ। ये अब आपका समझा मैंने आपको साथ दिया है। अब आप क्या करो, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, इस आंसर को क्या कर लो, जल्दी से जल्दी नोट कर लो। मैं एक दफ़ा क्लीन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको नोट कर सको। तो ये इसको मैं कर देता हूँ क्लीन यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये इसको क्लीन कर दिया, ये इसको क्लीन कर दिया, ये इसको क्लीन कर दिया। ये मैं क्लीन कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि आप एक दफ़ा अगर लास्ट से आपने कुछ नहीं किया तो आप एक दफ़ा उसको क्या कर लो, नोट कर सकते हो। ठीक है, और ये लो जी जनाब, ठीक है हो गया। अब जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको। ये लो जनाब, ये आपका आंसर है। ठीक है, सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन लिखी है आपने, उसके बाद आपने लिखा स्टेप 1 कन्वर्ट ईच वैल्यू इनटू डेसिमल। ये आपका पहला स्टेप डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये आपने दूसरा स्टेप डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और ये आपने तीसरा स्टेप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फिर आपने चौथा स्टेप को मतलब कैबमैन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन किया तो डेसिमल में आंसर आ गया। उसके बाद फिर आपने लास्ट में क्या किया, कन्वर्ट डेसिमल नंबर को आपने बेस 6 में कन्वर्ट करने के लिए ये डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आपने जो है वो ये फाइनल आपका आपने आंसर बता दिया। अब ये पूरी असाइनमेंट आपने MS वर्ड में रेडी करनी है। ठीक है, और ये बेसिकली टेबल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैंने रिमाइंडर डिवाइड एंड रिमाइंडर के लिए ये लाइंस लगाई हुई हैं, बेसिकली टेबल्स है। मैंने MS वर्ड में टेबल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और आप भी इसको बना सकते हो। बाकी पेड सर्विस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, वहाँ से आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट करके ड्यू डेट से पहले पहले जो है पेड सर्विस ले सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।